नमस्ते, मैं कंचन जोशी आज कक्षा 8वीं सुलभ भारती का पाठ क्रमांक पहला जो कि कविता है हे मातृभूमि पढ़ाने वाली हूँ। हे मातृभूमि के कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो आइए सबसे पहले हम उनका परिचय जानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। स्वतंत्र सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर, और वह कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अनुवादक का अर्थ होता है ट्रांसलेटर, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। फिर है बहुभाषाविद। बहुभाषाविद मतलब वह व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह देश के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। वह एक गाना है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो वह जो प्रसिद्ध गाना है वह इन्होंने ही लिखा था। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविता लिखते थे। पहले के ज़माने में ऐसे बहुत कवि और लेखक होते थे जो अपना असली नाम भी लिखते थे कवि के अंत में, कविता के अंत में, और साथ ही साथ वो अनेक अलग अलग नाम भी लिखते थे। तो इन्होंने या तो वो अज्ञात नाम से लिखते थे या तो फिर वह राम के नाम से कविताएं लिखते थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर और आत्मकथा आदि। अभी हम लोग पद्य संबंधी इसका एक जो कविता में क्या है हम लोग वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हे मातृभूमि। तो यह कविता हम लोग मातृभूमि को संबोधित कर रहे हैं। मातृभूमि मतलब मातृ मतलब माता। किसी भी कोई भी शब्द होता है आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसको आप आधे आधे ब्रेक कीजिए। तो मातृ मतलब माता या माँ, और भूमि मतलब धरती या ज़मीन, हमारी जननी। तो यह कविता हम लोग मातृभूमि को संबोधित कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं। तो हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। तो हमने ऊपर देखा था कि राम प्रसाद बिस्मिल जी एक स्वतंत्र सेनानी थे। तो जो भी स्वतंत्र सेनानी होते हैं उनको अपने मातृभूमि, वह भूमि जहाँ कोई जन्म लेता है। तो मातृभूमि का अगर हम लोग एक लाइन में हम लोग बोले तो मातृभूमि वह जगह होती है जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं। तो वह अपना प्यार दिखा रहे अपने मातृभूमि के प्रति इस कविता को लिखकर। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो वह सबको यह बोलते हैं कि हमें अपने मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और देश हित मतलब देश के अच्छे के लिए हम लोग को अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। जो भी अच्छा है देश के लिए हम लोग को वह चीज़ें करनी चाहिए। तो आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं। तो हे मातृभूमि, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अपनी माता, जो धरती है जो माता के समान है, उसको संबोधित कर रहे हैं। तो पहले हम लोग कविता पूरी पढ़ेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो सबसे पहले बोला गया हे मातृभूमि। तो हे भूमि जो मेरी माँ के समान है, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। तो चरण मतलब पैर, शीश अर्थात सर, और नवाऊं मतलब झुकाना। तो कवि बोलते हैं कि हे माता के समान भूमि, मैं तुम्हारे पैरों में अपना सर चढ़ाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं भक्ति मतलब सेवा, भेंट मतलब उपहार, गिफ्ट, शरण मतलब तुझ में लेकर आऊं।
तो कवि बोलते हैं कि जो मेरा भक्ति है, जो मेरा सेवा भाव है, मैं वो आपको भेंट करूं और आपकी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माथे पे तू हो चंदन, माथा मतलब जो हमारा मस्तक होता है, चंदन मतलब हम लोग एक लकड़ी होती है जो बहुत सुगंधित होती है, उसको हम लोग घिस कर उसको एक पाउडर जैसा बनाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो वो एक चंदन बन जाता है। माथे पे तू हो चंदन, तो हम लोग अपने सर पर चंदन लगाते हैं। तो कवि बोलते हैं कि जैसे तू वो चंदन के समान है जो मैं अपने माथे पे लगाता हूँ। छाती पे तू हो माला, हम लोग भगवान को जैसे माला पहनाते हैं तो तू छाती पे वो माला के समान है। जीवा पे गीत हो तू मेरा, जीवा मतलब हमारी टंग, जीभ, गीत मतलब कोई गाना, तेरा ही नाम गाऊं। तो कवि कहते हैं कि तेरा ही मैं हमेशा नाम लूँ और तेरे ही बारे में मैं सारे गाने गाऊं। जिससे सपूत उपजे, सपूत मतलब अच्छे पुत्र और उपजे मतलब जन्म लेना, श्री राम कृष्ण जैसे। तो कवि बोलते हैं कि हे मातृभूमि, तुमने अच्छे अच्छे सपूतों को जन्म दिया है, जैसे राम कृष्ण जो बड़े महान व्यक्ति थे। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, तो उस धूल में जहाँ इतने महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है, उस धूल को मैं अपने सर पे लगाऊं। माई अर्थात माँ, समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। समुद्र मतलब समंदर, पद मतलब पैर, रज मतलब धूल, नित्य मतलब रोज़। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अभी कभी हम लोग बीच में जाते हैं तो कैसे लहर आती है, पहले एक लिमिट होती है, फिर उसके बाद वो फिर से पीछे चले जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो ज़मीन को धो रही है। तो कभी वही बोल रहे हैं कि माँ, जो समुद्र आपके पद रोज़ धोता है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ और मैं भी वह चरण दबाना चाहता हूँ। जो माँ के चरण हैं मैं उनको दबाना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, मैं जब तेरी सेवा करूँ माता तो मैं भेदभाव को त्याग कर दूँ। तज कर मतलब त्याग करना और भेदभाव मतलब अंतर करना, डिस्क्रिमिनेशन। वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाओ, तो जो आपका जो पवित्र नाम है वो मैं खुद भी सुनूं और लोगों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊं, तो आपका जो भी काम है वो सब करूं और आपके ही काम आऊं, और जो आपका मंत्र है मैं वो गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, मन और देह मतलब शरीर, तो मैं अपना तन मन धन सब त्याग कर मैं आपके पास आ जाऊं और आपके लिए बलिदान करूं, आपके लिए न्योछावर कर दूं। ये था कविता का अर्थ। तो अगर मैं पूरा आपको एक समरी दे दूँ तो पोयम में सबसे पहले हे मातृभूमि, तो कवि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, वो धरती को, अपनी जो धरती, वो अपनी माँ के समान जिस धरती को मानते हैं उनको संबोधित करके यह सब बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हारे जो चरण हैं उस पे अपना सर रखूं और मैं आपको अपनी सेवा के रूप में आपकी शरण में आऊं। आपको मैं अपनी माथे पर चंदन के समान लगाऊं और आप माला के समान हो। आपका जो गाना है वो हमेशा मेरी जीभ में रहता, मैं आपका ही गाना हमेशा गाऊं। आपने बहुत अनेक अच्छे इंसानों को जन्म दिया है, जैसे राम और कृष्ण, और जो जिस धूल में आपने उनको जन्म दिया मैं उस धूल को अपने सर पे लगाऊं। फिर आप जो समुद्र है माई, वो आपका रोज़ आपके पैर को धोता है और उन पैर को मैं दबाऊं। और सेवा में आपकी मैं भेदभाव को त्याग कर आपका जो नाम है वो खुद भी सुनूं और लोगों को भी सुनाऊं। मैं आपके ही काम आऊं और मैं आपका ही मंत्र गाऊं, अपना तन मन और देह सब बलिदान करके मैं आपके पास आऊं। ये था उसका समरी। तो यह थी कविता। अगर आपको कोई भी डाउट हो या डिफ़िकल्टी हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।